नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी है। केबीसी 2025 के सवाल जवाब में आपका स्वागत है। नया दिन, नया सप्ताह में नए एपिसोड लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपने बेहतरीन लाइन से, एक कदम और हॉट सीट की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज हम केबीसी 2025 के एपिसोड 32 के सवालों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख रही हैं, आज के एपिसोड में आशा धीरियान जी, उर्मिला जेबलिया और आरती शर्मा जी आती हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं केबीसी 2025 के एपिसोड 32 के सवाल जवाब को। हॉट सीट पे हैं पिछले एपिसोड की रॉ लवर कंटेस्टेंट आशा धीरियान जी, जिन्होंने पिछले एपिसोड में सुपर संदूक तक जवाब दिए थे। एपिसोड 32 की शुरुआत उनके 11वें सवाल से होती है। तो आइए देखते हैं इनके सवाल 11। जुलाई 2025 में भारत की एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव में किस पेड़ का पौधारोपण किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आम है। इस प्रकार आशा धीरियान ने 11वें सवाल पर लाइफ लाइन रहते हुए भी उनका इस्तेमाल नहीं किया और वे गलत जवाब दिए, जिनकी वजह से उन्हें सिर्फ 5 लाख की इनाम राशि जीती। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल। फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार हैं। फिल्म कभी खुशी कभी गम के एक गाने के शुरुआती बोल बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है। पहले नंबर पे बोले चूड़ियाँ, दूसरे नंबर पे बोले कंगना, तीसरे नंबर पे हाय मैं हो गई, चौथे नंबर पे तेरी साजना। इस प्रकार गाने के बोल हैं बोले चूड़ियाँ, बोले कंगना, हाय मैं हो गई, तेरी साजना। तो इनका सही जवाब है DBAC। इनका सही जवाब देकर उर्मिला जेबलिया, जो कि 34 वर्ष की हैं, अमरेली गुजरात से आई हैं। अब उनका सवाल नंबर 1। इनमें से कौन सा शब्द बोर्ड पर चौक से लिखे को मिटाने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डस्टर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, डस्टर है। इनका दूसरा सवाल। आमतौर पर इमली की चटनी और चाट मसाला इनमें से किस व्यंजन में मुख्य सामग्री होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भेलपूरी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, भेलपूरी है। इनका तीसरा सवाल। इस भक्ति गीत को पूरा करें, सांसों की डैश पे सिमरू में पी का नाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माला। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, माला है। इनका चौथा सवाल। कई शैम्पू की बोतलों पर 2 in 1 का आमतौर पर क्या अर्थ होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शैम्पू और कंडीशनर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जवाब को सही कर ले। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शैम्पू और कंडीशनर। अब सवाल नंबर 5। आवाज़े किस IPL फ्रेंचाइजी का टीम गीत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात टाइटंस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, गुजरात टाइटंस है। अब आ रहे हैं एपिसोड के प्रश्न। एपिसोड के प्रश्न इस प्रकार हैं। इनमें से कौन सा कार्य पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय तक स्नान करना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय तक स्नान करना है। इनका छठा सवाल। लिटमस परीक्षण किसी पदार्थ के इनमें से कौन से गुण को बताने में सहायता करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अम्लता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अम्लता है। इनका 7वां प्रश्न। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण को हराने के बाद अपनी वापसी की सूचना भरत को देने के लिए किन्हें भेजा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भगवान हनुमान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, भगवान हनुमान। आप अपने जवाबों को सही कर लें। अब स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 8। 1817 में अंग्रेजों के खिलाफ पाइका विद्रोह इनमें से किस राज्य में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा है। इनका 9वां सवाल। जून 2025 में किस भारतीय शहर ने 3 लाख से अधिक प्रतियोगिताओं के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले योग सत्र का आयोजन किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं प्ले अलॉन्ग के ब्रेक के सवाल। पहला सवाल। सरकारी सिक्योरिटीज़ में निवेश करने के लिए RBI द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रिटेल डायरेक्ट स्कीम है। इनका दूसरा सवाल। इटली की मुद्रा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूरो। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर
ए यूरो है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है इनका 10वां सवाल। भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कौन आयोजित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत निर्वाचन आयोग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत निर्वाचन आयोग। आप अपने जवाब को सही कर ले। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं सुपर संदूक के सवाल। सुपर संदूक के सवाल इस प्रकार हैं। इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर काला और सफ़ेद नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मोर है। इनका दूसरा सवाल, वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के गुरु थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी है। इनका तीसरा सवाल, नंदा देवी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड है। इनका चौथा सवाल, इनमें से क्या एक सिट्रस फल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संतरा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, संतरा है। इनका पांचवा सवाल, धड़क 2 फिल्म में विधि भारद्वाज का पात्र किसने निभाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तृप्ति डिमरी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, तृप्ति डिमरी है। इनका छठा सवाल, मेघावती सुकर्णोपुत्री किस देश की राष्ट्रपति थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया है। इनका सातवां सवाल, इनमें से किस शहर में आपको खूनी दरवाज़ा मिलेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली है। इनका आठवां सवाल, इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र अर्धचंद्राकार होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तुतरी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, तुतरी है। इनका 9वां सवाल, सोलकढ़ी पेय मुख्यतः इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोंकण। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कोंकण है। इनका 10वां सवाल, सबरीमाला मंदिर के मुख्य भगवान कौन है? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भगवान अयप्पा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, भगवान अयप्पा है। इनका 11वां सवाल, इनमें से किसके बारे में कहा जाता है कि वह इथोपिया के कैफा क्षेत्र से आया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कॉफ़ी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कॉफ़ी है। इनका 12वां सवाल, जेम्स वेब स्पेस दूरबीन के प्रमुख दर्पण के 18 भाग किस हल्के तत्व से बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेरिलियम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बेरिलियम है। इस प्रकार उर्मिला जेवेलिया ने 12वें सवाल पर क्विट कर लिया और वे 7,50,000 की इनामी राशि जीती। अब स्क्रीन इन खाद्य पदार्थों को आमतौर पर उनसे संबंधित व्यंजनों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: नूडल्स, पिज्ज़ा, टैको, पाव भाजी। इनका सही जवाब है पहले नंबर पे चीनी जो कि नूडल्स है, दूसरे नंबर पे इटालियन जो कि पिज्ज़ा है, तीसरे नंबर पे मैक्सिकन जो कि टैको है और चौथे नंबर पर पाव भाजी जो कि भारतीय है। इस प्रकार इनका सही क्रम DABC है। DABC में सही जवाब देकर आरती शर्मा जो कि 40 वर्ष की हैं, वो अमृतसर पंजाब से आई हैं। अब उनका पहला सवाल, हमारे घरों में इनमें से किस उपकरण को सामान्यतः एक रिमोट से चलाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टेलीविज़न। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, टेलीविज़न है। इनका दूसरा सवाल, बन्ना बन्नी गीत आमतौर पर इनमें से किस अवसर पर गाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शादी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, शादी है। इनका तीसरा सवाल, इनमें से क्या जॉन इब्राहिम अभिनीत एक फिल्म का नाम है? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द डिप्लोमेट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, द डिप्लोमेट है। आप अपने जवाब को सही कर लें। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 4, चंडीगढ़ की सुखना झील किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक है। अब इनका 5वां सवाल, लोकप्रिय व्यंजन मलाई कोफ्ता में तले हुए कोफ्ते आमतौर पर किन 2 सामग्रियों से बनाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आलू पनीर।
जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आलू पनीर है। अब प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। कौन सी पंखा तकनीक कम बिजली का उपयोग करती है और बिजली बिल में बचत करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए BLDC। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए BLDC है। इनका दूसरा प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1789 में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1789 है। आप अपने जवाबों को सही कर लें। अब स्क्रीन पे आ रहा है इनके सवाल नंबर 6। किसी कंपनी की आंतरिक शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विश्लेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी SWOT। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी SWOT है। इनका 7वां सवाल, जॉन ग्रीन की अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग पुस्तक का नाम पूरा करें। द फॉल्ट इन आवर डैश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी स्टार्स है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी स्टार्स है। आप अपने जवाब को सही कर लें। इनका सवाल नंबर 8, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रोक नामक एक इंटीग्रेट AI चैटबॉट है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी X। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार 8वें सवाल पर हुटरे बजने के वजह से एपिसोड 32 के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। हम कल एपिसोड 33 के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और KBC की तैयारी करते रहिए। बाय।